नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पापा ने सही लड़का चुना है। जिंदगी बहुत ही हसीन थी। आज नेहा का मेडिकल कॉलेज का थर्ड ईयर का आखिरी दिन था। नेहा को जल्द से जल्द पेपर देकर अपने चचेरी बहन की शादी अटेंड करने जाना था। वो बहुत ही खुश थी। उसकी ट्रेन रात को 12 बजे होशियारपुर पहुंचने वाली थी। घर में सब लोग उसका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। नेहा एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसीलिए उसे घर में बहुत ही खास ट्रीटमेंट दिया जाता था। नेहा के परिवार में वो अकेली लड़की थी जो इतना पढ़ रही थी। बाकी सब औरतें घर का ही काम किया करती थी। रात के 12 बजे नेहा अपनी एक सहेली के साथ अपने घर पर पहुंची। एक काले रंग का शर्ट और ब्लू जीन्स में वो बहुत ही खूबसूरत और सुशील लग रही थी। बहुत रात होने की वजह से कंपाउंड का गेट लॉक हो चुका था। गेट की चाबी अब मिल नहीं रही थी। घर की सारी औरतें सो चुकी थी। सिर्फ 4-5 लड़के ही आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। नेहा बाहर खड़ी थी और चाबी मिल नहीं रही थी, इसलिए सभी लड़के उसे उटपटांग सलाह दे रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज की रात हम सब भी बाहर ही बैठते हैं, कितना मजा आएगा। मेरी बेटी इतनी दूर से आई है, उसकी सहायता करने की छोड़ दी और उसे परेशान कर रहे हो। कैसे भाई लोग हो तुम? नेहा की माँ बोली। आखिरकार वॉल कंपाउंड की दीवार से जंप करके नेहा के घर के अंदर एंट्री हुई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, नेहा की माँ चाबी ले आई। नेहा ने अपना सामान रखा और उन्हीं लड़कों के बीच वो बैठ गई। आमतौर पर घर की औरतें कभी भी मर्दों के बीच में बैठती नहीं थी, लेकिन नेहा का रहन सहन, उसकी उच्च शिक्षा की वजह से घर के सारे मर्द उसके साथ इज्जत से पेश आते थे और उसे अपनी महफिल का हिस्सा भी बनाते थे। थोड़ी ही देर में नेहा की माँ पानी लेकर आई, बाद में खाना लेकर आई। बहुत देर तक सभी ने बातें की। अब तक कितने लोगों को मारा तुमने? अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं इंटर्नशिप करूंगी तब पेशेंट चेक करने का मौका मिलेगा। और कितने साल पढ़ोगी? प्रभास के चाचा ने पूछा। अभी एक और साल, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, फिर से 2 साल का डिप्लोमा या फिर डीएनबी करना पड़ेगा। देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। इस महफिल के खत्म होते ही प्रभास के पापा ने नेहा के पापा से नेहा और प्रभास की शादी की बात छेड़ दी। दोनों में 10 साल का अंतर था, लेकिन प्रभास का करियर उन दिनों आसमान छू रहा था। इसी वजह से नेहा के पापा ने पल भर में ही हाँ कर दी। प्रभास को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। प्रभास अपने घर वालों की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए उसने भी हाँ कह दी। नेहा को शादी के इस प्रस्ताव के बारे में कुछ भी पता नहीं था और घर के बड़े जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, उसे शादी की बातों से दूर ही रखना चाहते थे। ये बात यहीं खत्म हो गई। कुछ ही दिनों के बाद नेहा ने अपनी इंटर्नशिप भी पूरी कर ली। उसके 1-2 सहेलियों की शादी भी हो गई, लेकिन नेहा के घर में शादी की बात का कोई जिक्र नहीं था। नेहा एमडी की पढ़ाई के लिए इंट्रेंस की तैयारी करने लगी। वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई, दिल्ली या फिर केरला जाएगी। ऐसी बातें सुनकर नेहा की माँ परेशान होने लगी। अकेली लड़की को इतनी दूर भेजने के लिए वो तैयार नहीं थी। ऊपर से उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए नेहा के पापा भी तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में नेहा की शादी हो जाए, यही ठीक होगा, ऐसी उन दोनों की सोच थी। दूसरे ही दिन नेहा के पापा ने बदलापुर जाकर प्रभास के पापा से शादी की बात की। प्रभास के पास उस वक्त शादी के लिए वक्त नहीं था, इसलिए फिलहाल नेहा को आगे पढ़ने दीजिए, यही प्रभास का जवाब था। पर अभी मैं इसके आगे नेहा के पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, प्रभास बाहर इतनी चैरिटी करता है, क्या अपनी बीवी के पढ़ाई के लिए खर्च नहीं करेगा? तुम एक काम करो, नेहा को पढ़ाई के लिए बदलापुर ही भेज दो। यहीं के किसी मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट पर एडमिशन ले लो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हॉस्टल और मेस का खर्चा भी रहेगा। मामा जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप अभी 15 लाख का चेक ले जाओ। हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? नेहा अब मेरी जिम्मेदारी है। प्रभास के मुंह से ये जवाब सुन के घर के सभी सदस्य प्रसन्न हो गए।
नेहा का बदलापुर में एडमिशन हो गया। एक दिन अचानक प्रभास के पापा को अटैक आ गया। सभी लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए। नेहा के मम्मी पापा भी पहुंचे। नेहा के पापा ने तुरंत नेहा को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया। नेहा को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। नेहा के आते ही प्रभास के चाची ने कहा, अब आपकी छोटी बहू आ गई है, आपको जल्दी ही ठीक होना पड़ेगा। ये बात सुनते ही नेहा का चेहरा खामोश हो गया। सबकी मुस्कुराहटों में नेहा की खामोशी किसी को नजर ही नहीं आई। नेहा के पापा ने नेहा को हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए कहा। 3 दिन तक नेहा हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाद 15 दिन वो प्रभास के घर पर ही रुकी। इन हालात में प्रभास और नेहा बार बार आमने सामने आए, पर हर बार नेहा ने नजरें झुकाकर उसका सामना करना टाल दिया। प्रभास भी नेहा को पूरा वक्त देना चाहता था, उसे खुद अपने करीब आने के लिए। इसीलिए प्रभास ने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। प्रभास कभी कभी रात को देर से घर आता था। आते ही उस वक्त वो पहले पापा के कमरे में जाता था। वहां पर हर वक्त नेहा की मौजूदगी देख के उसके दिल को सुकून मिलता था। उसके गैर मौजूदगी में नेहा पापा और माँ को संभाल रही है, इस बात से वो खुश हो जाता था। बदलापुर से निकलते ही नेहा होशियारपुर अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने माँ से शादी की बात छेड़ी। माँ, मुझे नहीं लगता मैं प्रभास के साथ खुश रह पाऊंगी। वो साल में 6 महीने तो घर से बाहर रहता है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। नेहा, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और इस बात पर तमाशा नहीं चाहिए। आज के बाद इस घर में शादी की बात पर कोई बहस नहीं होगी। पापा की आवाज सुनने के बाद नेहा भी कुछ कह नहीं पाई। तभी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। ठंडे दिमाग से सोचो, बुआ के घर में सारे कामों के लिए नौकर चाकर हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी। और बात रही प्रभास की, तो वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए तो आज तक कभी उसने तुम्हें छेड़ा नहीं। बड़ी आई, मैं प्रभास से शादी नहीं करूंगी। आज सारी दुनिया मेरे पोते प्रभास के पीछे पड़ी है और ये महारानी नखरे कर रही है। दादी की बातें तो कान में चुभ रही थी। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा का किसी बात में मन नहीं लग रहा था। तुम अपना सामान हॉस्टल से शिफ्ट कर लो और बुआ के घर रहने के लिए चली जाओ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हें वहीं रहने जाना है। माँ, तुम प्लीज पापा को समझाओ ना। शादी से पहले ही पापा मुझे क्यों वहाँ भेज रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूँ। तुम ये जो पेडियाट्रिस्ट का डिप्लोमा कर रही हो, इसके पैसे प्रभास ने दिए हैं। आजकल प्रभास के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसीलिए बुआ ने तुम्हें बुलाया है। एडमिशन के खर्चे की बात सुनने पर नेहा ने न ही तो कोई बहस की और न ही अपने दिल की बात रखने की कोशिश की। नेहा अपना सामान लेकर बदलापुर की ट्रेन में बैठ गई। पता नहीं क्यों, पर आंखों से पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोने की वजह भी पता नहीं चल रही थी। नेहा का कॉलेज जाना बुआ के घर से शुरू हो गया। अब तो रोज ही प्रभास से मुलाकात होने लगी। 2 ही दिनों में प्रभास के माता पिता कुछ काम से अपने गांव चले गए। आखिरकार आज की रात प्रभास और नेहा को पहली बार पूरी तरह एकांत मिला था। पूरे घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। नेहा के मन में भी बहुत घबराहट हो रही थी। वो अगर रात को कमरे में आ गया तो। प्रभास ने भी आखिरकार नेहा के कमरे का दरवाजा खटखटा ही दिया। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। तो फिर चलो मेरे कमरे में फिल्म देखते हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। प्रभास ने पहले ही एक कॉमेडी फिल्म शुरू करके रखी थी। नेहा कमरे में आई, लेकिन प्रभास के साथ बेड पर बैठने की जगह वो कमरे में साइड में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। प्रभास को पता चल गया था कि वो उसके साथ उस कमरे में कंफर्टेबल नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। आप 1 महीने में कितना कमाते हैं?
कभी कभी कुछ ज्यादा मिल जाता है तो कभी कभी बेकार रहता हूँ। जिस दिन आप फिल्म स्टार नहीं रहेंगे तब आप क्या काम करेंगे? इतना मैंने कभी सोचा नहीं। ऐसी ही बातें चलती रही और प्रभास सो गया। गांव से लौटते ही बुआ ने शादी की गड़बड़ शुरू कर दी। शॉपिंग होने लगी, रस्में होने लगी और शादी भी हो गई। शादी की पहली ही रात नेहा को प्रभास ने ये कह के छेड़ दिया, अब भी क्या कुर्सी पर ही बैठोगी? जी नहीं। तुमसे एक बात पूछूं? क्या? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? जी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं आपके साथ खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती। अब भी? अब तो हम विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। मैं मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपने हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाया, इस वजह से हम इस रिश्ते के बारे में अपनी राय ही नहीं रख पाए। विवाह से पहले क्या परिस्थितियां थी ये मत सोचो। आज तुम मेरे साथ इस घर में खुश हो या नहीं ये सोचो। जरूरी नहीं हमारा विवाह हम जैसा चाहे वैसा ही हो, पर एक बार इस बंधन में बंधने के बाद इस रिश्ते को तहे दिल से कबूल करना चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम लो, बस कभी मेरे घर वालों के मान सम्मान में कोई आंच न आने देना। प्रभास की बातें सुनकर नेहा का मन भी शांत हो गया और अपनी मायूसी से बाहर निकलकर उसने एक खुली सांस ली। आज पहली बार प्रभास ने नेहा के दिल को छू लिया था। दूसरे ही दिन से प्रभास का रूटीन लाइफ शुरू हो गया था। शादी के मेहमान भी अब धीरे धीरे चले गए थे। हर गुजरती रात के साथ प्रभास और नेहा की दोस्ती भी नजाकत से बढ़ रही थी। प्रभास को भी अब उसके जिंदगी में कोई और शामिल हो गया है, ये हर पल महसूस होने लगा था। उसके बाथरूम में नेहा के कपड़े, टॉवेल दिखाई पड़ता था। उसके बेड पर नेहा की किताबें, मोबाइल आ गया था। घर के हर कोने में अब उसे नेहा का एहसास होने लगा था। प्रभास का दिल जीतने के लिए नेहा भी अब उसका मनपसंद खाना बनाना सीख रही थी। दोनों ही एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते थे। नेहा को अब एहसास होने लगा था कि पापा ने उसके लिए बिल्कुल सही लड़का चुना है और वो बिना वजह ही उनसे इतना नाराज हो रही थी। आज नेहा को एहसास हो रहा था कि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।